हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरुकुल में। मैं इमरान, आप हमारे साथी, कुल मिलाकर अध्ययन गुरुकुल। एक विवाद जो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज़ोरों से वायरल हो रहा है, वो विवाद क्या है कि हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया। क्या ये विवाद किस कारण से ये चर्चित में आया और क्या ये अफ़वाह है, क्या ये सही है, क्या गवर्नमेंट कोई अमेंडमेंट करके भारत का या इस देश का नाम चेंज करना चाहती है। अब देखते हैं आगे हमारे देश का नाम इंडिया होगा या भारत होगा या कोई और नाम होगा। इस पूरे विषय में, पूरे विवाद पर आज चर्चा करेंगे तो और ये विवाद ये क्या है, क्या रहने वाला है और आगे इसके क्या परिणाम होंगे, उन सब पर आज चर्चा करेंगे। और बने रहिए क्लास में। और जिन भी लोगों ने अभी तक ये अध्ययन गुरुकुल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। ये विवाद है क्या, विवाद कहाँ से शुरू हुआ है, सारे बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक एक करके चर्चा करेंगे कि विवाद क्या है और क्या नहीं। चलिए तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। देश का नाम क्या होना चाहिए? देश का नाम क्या होना चाहिए, इंडिया या भारत? इंडिया या भारत, देश का नाम क्या होना चाहिए? अब ये विवाद कहाँ से स्टार्ट हुआ और विवाद के कारण क्या थे, क्यों विवाद ये शुरू हुआ? सबसे पहले यहाँ से बात करें कि विवाद ये शुरू कहाँ से हुआ, बातें कहाँ से उठी। ये बातें उठी अभी फ़िलहाल में। आप सभी को पता है कि हमारे देश में G20 की समिट हमारा इंडिया कर रहा है। हमारा इंडिया इस बार होस्ट है, मेज़बानी हमारा इंडिया कर रहा है। तो G20 में आने वाले कई देश के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, जैसे ब्राज़ील के, ऑस्ट्रेलिया के, फ्रांस के, मिस्र के, UAE के, कई देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो हमारे देश में आ रहे हैं। तो उसके अवसर पर हमारी जो देश की राष्ट्रपति हैं, कौन राष्ट्रपति हैं, उन्होंने हर एक राष्ट्र अध्यक्ष को एक इनविटेशन भेजा। इनविटेशन क्या भेजा? इनविटेशन भेजा है कि सैटरडे यानी सितंबर 9 को डिनर के लिए सबको आमंत्रित किया है। पर जब उसमें जो लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। यहीं से ये चर्चा शुरू हुई। क्या लिखा है? द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। पहले लिखा जाता था द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब इस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय अब लिखा गया है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इसके बाद अभी फ़िलहाल में जकार्ता में, इंडोनेशिया के जकार्ता में द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया की तरफ से एशियन इंडियन समिट हो रहा है। कहाँ हो रहा है? जकार्ता में, और 7 सितंबर को हो रहा है। वहाँ पर विज़िट किसने किया है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने। और जब उन्होंने विज़िट किया, जो उन्होंने लेटर भेजा है, तो उस लेटर में भी क्या लिखा है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत श्री नरेंद्र मोदी टू रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया 20th एशियन इंडिया समिट एंड 18th ES समिट सितंबर 7, 2023। फंक्शन नोट्स, जो नोट्स भेजा इसमें भी क्या लिखा है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। क्या लिखा है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। यहाँ से ये चर्चा शुरू हुई कि जहाँ लिखा जाता था द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पर यहाँ पर लिखा गया है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। ये चर्चा यहाँ से स्टार्ट हुई। इस चर्चा के कारण भी क्या है? अभी 18 से 22 सितंबर के बीच में एक सेशन होने वाला है, जो विशेष सेशन होने वाला है। वो सेशन क्या होगा कि जो हमारा नया संसद भवन है, हमारे नए संसद भवन में, कब? नए संसद भवन में 18 से 22 सितंबर के बीच एक स्पेशल सेशन किया जाएगा। तो उस सेशन में अनुमान लगाया जा रहा है, कोई कंफर्म नहीं है, सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है। अनुमान क्या लगाया जा रहा है कि जो भारत में
मुद्दे चल रहे हैं। पहला मुद्दा क्या? पहला मुद्दा कि जो वन नेशन वन इलेक्शन, क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन पे बात होगी। दूसरा है आपकी यूसीसी पे बात होगी। क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन पे बात होगी, यूसीसी पे बात होगी। और तीसरा देश के जो नाम हैं, नेम चेंजिंग पे बात होगी इंडिया के। ये 3 मुद्दे उठाए जाएंगे 18 से 22 सितंबर के बीच में। ये जो सेशन होने वाला है नई संसद भवन में, स्पेशल सेशन होने वाला है, 5 दिनों का ये सेशन होगा। कितने? 5 डेज़ का सेशन होगा। तो इस सेशन में ये मुद्दे उठाए जाने की आशंका है। अभी कंफर्म नहीं है क्या मुद्दे उठाए जाएंगे या नहीं उठाए जाएंगे, पर एक अनुमान लगाया जा रहा है। क्या अनुमान लगाया जा रहा है? और हमारे देश में जो हमारे देश के जो नागरिक हैं, खासकर ये जो अफवाह फैलाने वाली मीडिया है, इन्होंने लोगों के मन में ये धारणा बना दी है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ज़रूरी नहीं ऐसा ही होगा। अपने मन में एक धारणा बना ली है। और ये जो 18 सितंबर है, इसलिए धारणा और बनाई गई है। इसी 18 सितंबर को, 18 सितंबर 1947 को, 18 सितंबर 1947 को देश के नामकरण की एक दिलचस्प बहस हुई थी कि देश का नाम क्या रखा जाए, इंडिया रखा जाए या भारत रखा जाए। क्या रखा जाए? इंडिया रखा जाए या भारत रखा जाए देश के नहीं। अब ये संजोग समझिए या साजिश समझिए कि उस ही दिन विशेष बैठक बुलाई जा रही है, स्पेशल सेशन हो रहा है नई संसद भवन में। तो हो सकता है ऐसा हो, पर ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा। लोगों का मानना है कि 18 सितंबर 1947 ये वही डेट है। इसी डेट के लिए ये स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है और इसी वजह से ये अफवाह फैल रही है कि भारत का नाम चेंज होगा, यानी हमारे देश का नाम चेंज होगा, भारत रखा जाएगा या इंडिया रखा जाएगा। अभी फ़िलहाल में, अभी इस वक्त हमारे संविधान के पहले अनुच्छेद 1 में प्रावधान दिया गया है कि जो हमारा भारत है उसका नाम क्या रखा गया है? इंडिया, दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट। अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी अपने देश का नाम इंडिया और भारत दोनों कहकर संबोधित किया गया है। इंडिया और भारत संविधान में लगातार कहा गया है कि जो हमारे देश का नाम इंडिया भी है और भारत भी है। इंडिया दैट इज़ भारत, ये हमारे संविधान में के अनुच्छेद 1 में प्रावधान है, लिखा गया है। प्रावधान भी है और लिखा गया है कि हमारे देश का जो नाम है वो इंडिया और दैट इज़ भारत कह के अभी तक बुलाया जाता है। आगे क्या होगा? और ये जो मामला उठा है, इसके 2 पक्ष भी बनाए गए हैं। क्या, कौन से पक्ष हैं? इसके 2 पक्ष भी बताए गए हैं। कौन कौन से इसके 2 पक्ष बताए गए हैं? पहला पक्ष है आपका, पहला पक्ष आपका एक ये है और एक विपक्ष में है, जो इस भारत का नाम चेंज करने के पक्ष में है। जो भारत का नाम चेंज करने के पक्ष में है उनका क्या कहना है, और जो विपक्ष में है उनका क्या कहना है। जो पक्ष में है उन लोगों का कहना है कि अगर भारत का नाम चेंज होता है, जो इंडिया ना रह के अब सिर्फ भारत होगा, वो इस वजह से होगा, अगर होता है तो हमें औपनिवेश से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि इंडिया, एक जो इंडिया वर्ड है, ये अंग्रेज़ों ने दिया था। जब इंडिया शब्द हट जाएगा तो हमें गुलामी से आज़ादी मिल जाएगी, जो औपनिवेश से मुक्ति हमें मिल जाएगी। हमारा देश भारत ही रहेगा, जो संस्कृति में, जो वेदों पुराणों में लिखा गया है। और विपक्षों का क्या कहना है? जो विपक्ष हैं, विपक्ष लोगों का कहना है कि जो इंडिया और भारत है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान है, जो हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय पहचान है, वो इंडिया के नाम से ही है। और जो इंडियन अलायंस, जो अभी संस्था अलायंस खोली गई है, जो इंडिया अलायंस है, उसको भटकाने का सिर्फ एक ये मुद्दा है।
क्या कहा जा रहा है, सिर्फ एक ये मुद्दा है। अब ये इंडियन अलायंस है क्या? इंडियन अलायंस जो देश के बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उन्होंने मिलकर एक इंडियन अलायंस के नाम से एक संस्था खोली है जो मिलकर काम करेगी। जैसे आई से क्या हो गया है इंडियन, एन से नेशनल, डी से डेमोक्रेटिक, ई से इंक्लूसिव, ए से अलायंस। ये इस मुद्दे को विपक्ष के लोग का कहना है कि इस मुद्दे को भटकाने का सरकार का मुद्दा है और बाकी कुछ नहीं, देश का नाम चेंज करने की या बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें आपके क्या विचार हैं? आप भी अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके क्या विचार हैं। और क्या इससे पहले कभी देश के नाम चेंज करने की बातें कभी हुई हैं या नहीं? देश के नाम चेंज करने की कभी बातें हुई हैं या नहीं? 2015 और 2016 और 2020। 2015 में एक याचिका आई थी। उस याचिका में कहा गया था कि क्या हमें भारत का, अपने देश का नाम चेंज करने की आवश्यकता है या नहीं। उस वक्त भी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो माननीय नरेंद्र मोदी जी थे। उस वक्त भी कौन थे? जो माननीय नरेंद्र मोदी जी थे। उस वक्त भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, किन्होंने? हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है उन्होंने ही कहा था, जो इस वक्त भी हैं, कि हमारे देश को नाम बदलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये स्टेटमेंट किसका था? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये स्टेटमेंट था कि देश के नाम चेंज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद सन 2016 में एक याचिका आई थी। 2016 में एक PIL आई थी। PIL में कहा गया था, जो PIL किसने दर्ज की थी? निरंजन बटवार जी थे। उन्होंने PIL दर्ज की थी कि देश का नाम इंडिया से हटाकर सिर्फ भारत कर देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा था? यहाँ पर 2016 लिख लीजिएगा। 2016 हार्वर्ड बनाम भारत संघ का जो मामला था, तो उस मामला यही था कि देश का नाम इंडिया ना रखकर भारत कर देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो याचिका थी वो खारिज करते हुए कहा था कि देश के नागरिकों के पास राइट टू चूज़, क्या है? राइट टू चूज़ का अधिकार है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। दोनों नाम देश के प्रति उचित हैं। यह नागरिक पर निर्भर करता है कि वह देश को भारत कह के या इंडिया कह के बुलाए या संबोधित करे। ये देश के नागरिकों पर पूरा अधिकार है। उनके पास राइट टू चूज़ का अधिकार है कि वो इंडिया बुलाए या भारत बुलाए इंडिया बुलाए या भारत बुलाए। इससे देश के सर्वोच्च न्यायालय को कोई भी आपत्ति नहीं है। और 2020 में भी एक ऐसा ही मामला आया था। जो बोगड़े जी थे, उन्होंने भी एक PIL दर्ज की। उस PIL में भी उन्होंने यही कहा कि देश का नाम चेंज कर देना चाहिए, देश का नाम इंडिया ना रहकर भारत कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी भी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि देश का नाम बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी 2015 में खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश का नाम चेंज करने की ना हम सोच रहे हैं और ना ही कोई ज़रूरत है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका को खारिज करते हुए कि हर नागरिक के पास राइट टू चूज़ का अधिकार है। जो नागरिक चाहे देश को इंडिया कह के संबोधित करे या भारत कह के संबोधित करे, वो नागरिक के ऊपर डिपेंड करता है, नागरिक के ऊपर निर्भर करता है। 2020 में भी PIL दर्ज हुई। 2020 में भी यही कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि देश के नागरिकों के पास राइट टू चूज़ का अधिकार है। अगर वो चाहे तो इंडिया कह के संबोधित करे, अगर वो चाहे तो भारत कह के संबोधित करे। इसके बाद हमारे जो देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, जिनका नाम क्या है? अनुराग ठाकुर है। अनुराग ठाकुर है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा
उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि जो भारत में विशेष बैठक होने वाली है, कब, 18 से लेकर 22 के बीच जो बैठक होने वाली है, उसमें भारत का नाम चेंज करने की कोई बात नहीं कही गई है और देश का नाम चेंज करने की भारत सरकार की कोई भी अभी सोच नहीं है और ये सब केवल कोरी अफवाह है। इन्होंने डायरेक्ट शब्दों में यही कहा है कि ये सिर्फ एक कोरी अफवाह है कि देश की सरकार अभी भारत के नाम को बदलने में कोई भी ना सूचना दी गई है और ना ही ऐसा कोई इरादा है कि भारत का या अपने देश का कोई नाम बदला जाए। अनुराग ठाकुर ने जो स्टेटमेंट कहा, इसकी तरफ किसी का कोई भी ध्यान ही नहीं है। कोई अनुराग जो ठाकुर हैं, जो हमारे देश के केंद्रीय एवं सूचना एवं प्रसारण जो मंत्री हैं, उनकी बात पर किसी का ध्यान ही नहीं है। बस अफवाहें उड़ रही हैं, अफवाहें। और ये खासकर जो अफवाह उड़ा रहा है वो और कोई नहीं, हमारे देश की मीडिया है। जो हमारे देश की मीडिया है, जो पत्रकार लोग हैं, उन्हीं ने ही इस माहौल को इतना बड़ा कर दिया है कि अब आप कोई भी चैनल खोलिए तो सबसे पहले यही विवाद है कि क्या होगा। इस बात पर काफ़ी लोगों ने अपना स्टेटमेंट भी दिया है, देश के खिलाड़ियों ने दिया है, जो फिल्म स्टार हैं, काफ़ी लोगों ने कहा है। इधर आपने नई न्यूज़ सुनी होगी, वीरेंद्र सहवाग कहते हैं कि भारत की जो जर्सी है उस पर भारत लिखा होना चाहिए। ऐसी काफ़ी अफवाहें धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। ये अफवाहें पूरी तरह से एक कोरी अफवाह है भारत की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से। अभी तक ऐसी कोई भी ओरिजिनल बात नहीं कही गई है कि भारत का नाम चेंज किया जाएगा। और देखिए कि इससे पहले हमारे देश का नाम क्या क्या रह चुका है, कुछ हिस्ट्री में लेके चलते हैं आपको। हमारे देश को मेलुहा भी कहा जाता था, भारत भी कहा जाता था, यानी भारतवर्ष भी कहा जाता था, आर्यव्रत भी कहा जाता था, जम्बू द्वीप भी कहा जाता था, हिंदुस्तान भी कहा जाता था और इंडिया भी कहा जाता था। इतने नामों से हमारे देश को बुलाया जाता था। ये जो नाम हैं, इन नामों की आपको जो जानकारी है वो आपको वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, रामायण में, महाभारत में, ऐसे कई ग्रंथ हैं जिनमें हमारे देश के कहीं मेलुहा नाम मिलता है, कहीं जम्बू द्वीप मिलता है। जैसे बौद्ध धर्म के लोग जम्बू द्वीप कह के बुलाया करते थे। कहीं भारत मिलता है, कहीं आर्यव्रत मिलता है। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद में आर्यव्रत है, भारत के नाम से जाना जाता है, इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ों को हमारे देश के नाम से बुलाया जाता था। और इसी प्रकार जो इंडिया शब्द है, ये इंडिया शब्द कहाँ से आया है? इंडिया शब्द एक ग्रीक वर्ड है, यूनानियों ने दिया गया है और डायरेक्ट लिखा है, आप देख भी सकते हैं। द वर्ड ऑफ इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। जो सिंधु नदी है, जो हमारी ये सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी को ग्रीक लोगों ने इंडस कह के पुकारा। क्या कह के पुकारा? इंडस कह के पुकारा। और किन्होंने पुकारा? फाइन ईरान और ग्रीक, जो एटलस से आए थे, जो ग्रीक और ईरान के लोग थे, उन्होंने सिंधु नदी को इंडस कह के बुलाया। और द ईरानियाज एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago and were familiar with the Indus, called it is Hindu of the Indus, and the land of east of the river was called India. इंडिया मतलब इंडस से ही, जो इंडस है, इंडस से देश नाम क्या निकल के आया? इंडिया। क्या नाम निकल के आया? इंडिया। ये इंडिया हमारा एक तरीके से यूनानी नाम है, अंग्रेजी नाम है। तो लोगों का मानना है कि अगर ये नाम हट जाएगा तो देश से जो उपनिवेश है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर ऐसा होने लगता तो जब देश का संविधान बनाया गया था तो देश के संविधान में ये क्यों लिखा गया कि इंडिया दैट इज़ भारत। अगर मान लेते हैं कि अगर नाम चेंज भी होता है तो क्या क्या प्रावधान होंगे, कैसे नाम चेंज होगा। अगर नाम चेंज होता है तो संसद में सबसे पहले संसद में एक बिल लाया जाएगा। क्या? एक बिल लाया जाएगा। और जो वो बिल होगा वो
सबसे पहले लोकसभा में पारित होगा। लोकसभा में 2/3 जो सदस्य होंगे वो पारित करेंगे। उसके बाद ये राज्यसभा जाएगा। राज्यसभा जाने के बाद भी ये 2/3 जो सदस्य होंगे वो पारित करेंगे। उसके बाद जो हमारी प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट इस पर सिग्नेचर करेगी। क्या करेंगी? सिग्नेचर करेंगी। तत्पश्चात देश का नाम चेंज हो सकता है। चेंज होने की ये प्रक्रिया है। और एक बात और, अगर देश का नाम चेंज होता है, नाम चेंज होता है तो हमें सिर्फ एक संशोधन नहीं करने पड़ेंगे, हमें संशोधन कई सारे करने पड़ेंगे। क्यों संशोधन? इसलिए कई सारे करने पड़ेंगे। जैसे हमारे देश का नाम क्या है? देश का नाम है इंडिया, दैट इज़ भारत। ये दोनों चीज़ कह के बुलाया गया है। अगर देश का नाम चेंज होता है, इंडिया की जगह भारत होता है, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, क्या उसका नाम भी चेंज होगा? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम भी हमारा चेंज होगा। उसके बाद कई ऐसी हैं संस्थाएं हैं जिसमें आई का शब्द आता है, यानी इंडिया आता है, तो सबको हटा के, सारे को हटा के क्या भारत लिखा जाएगा? कितने सारे अमेंडमेंट करेगी भारत सरकार? कितने सारे अमेंडमेंट करेगी? तो ये बात सोचने वाली है। ये बात क्या है क्या नहीं, आगे क्या होने वाला है, ये सब हम पर डिपेंड करता है। क्योंकि अभी तक मैंने आपको बताया सिर्फ एक ये कोरी अफवाह फैलाई गई है क्या है, और उसके बाद अभी तक कितने देशों के नाम बदले जा चुके हैं। ऐसा नहीं कई देशों के नाम बदले नहीं गए। जैसे 1972 में शियोन से श्रीलंका बना दिया गया, 1989 में बर्मा से म्यांमार कह दिया गया, और 1993 में कंपूचिया से कंबोडिया नाम रख दिया गया, 2020 में हॉलैंड को नीदरलैंड नाम रख दिया गया। अभी ये फिलहाल जो नई ये है कि 2020 में तुर्की से तुर्की कर दिया गया। हालांकि नाम चेंज हुए हैं, नाम चेंज होते भी हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे देश का नाम चेंज होना चाहिए या नहीं। ये आपके ऊपर है कि हमारे देश का नाम चेंज होगा या नहीं होगा। मैंने आपको डिटेल से बताया है कि जो हमारे देश का नाम चेंज होने की जो अफवाह है वो कहाँ से फैली है। G20 का समिट होने वाला है, उस समिट में लिखा हुआ था द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, जो इनविटेशन दिया था डिनर का। उसके बाद दूसरी थी कि जो इंडोनेशिया में जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो समिट में गए हैं, उसमें जो उनको इन्विटेशन दिया गया था उसमें भी लिखा था द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। उसके बाद जो संसद में जो स्पेशल सेशन होने वाला है 18 से 22 सितंबर के बीच में, उसमें जो मुद्दे उठेंगे उसके बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद देश के नामकरण की जो दिलचस्प बहस हुई थी वो कब हुई थी? 18 सितंबर 1947 को हुई थी। उसी को आधार मान के ये अफवाह फैलाई जा रही है। और हमारे इस वक्त भारत का नाम जो संविधान में क्या है? इंडिया, दैट इज़ भारत। इंडिया और भारत दोनों ही देश के नाम को संबोधित किया जाता है। और विपक्ष का कहना है कि उपनिवेश से मुक्ति मिलेगी, और विपक्ष का कहना है कि दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। अंतर्राष्ट्रीय पहचान हमारी इंडिया से है। इंडियन अलायंस को भटकाने का सिर्फ एक मुद्दा है। इंडियन अलायंस क्या है? कई संगठनों ने मिलकर एक पार्टी बनाई है, उस पार्टी का नाम रखा है इंडियन अलायंस। और 2015 में प्रधानमंत्री जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वही हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि देश का नाम चेंज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। 2016 में जो PIL दर्ज की गई थी उस PIL को खारिज करते हुए कहा गया था कि देश का नाम चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर नागरिक के पास राइट टू चूज़ का अधिकार है और इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। और भारत के नागरिकों को ये अधिकार है कि वो इंडिया कह के बुलाएं या भारत कह के संबोधित करें। उसके बाद 2020 में भी ऐसी ही एक PIL दर्ज की गई, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और उसके बाद जो हमारे भारत के वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं जिनका नाम अनुराग ठाकुर है, उन्होंने साफ कह दिया कि जो बात फैलाई जा रही है ये कोरी अफवाह है। और जो 18 से 22 सितंबर को जो होने वाली विशेष बैठक है, उस बैठक में ऐसी कोई भी बात नहीं रखी गई है। और हमारे इससे पहले हमारे देश का क्या क्या नाम रह चुका है? मेलुहा, भारत, आर्यवत, जम्बूद्वीप, हिंदू और हिंदुस्तान, इंडिया। और इंडस नाम कहाँ से आया? इंडिया नाम कहाँ से आया है? जो इंडस नदी है उसी से इंडिया बन के आया है। जो हमारी सिंधु नदी है, सिंधु नदी से ही इंडस से हमारा शब्द इंडिया बन के आया है। और जो ईरानियों और जो ग्रीक वर्ड थे, ग्रीक लोगों ने इन्होंने इंडिया करके संबोधित किया था। और अगर बाई चांस नाम चेंज भी किया जाता है तो
क्या क्या करना पड़ेगा, एक संशोधन लाना पड़ेगा, संशोधन में एक बिल पास होगा, उस बिल को सबसे पहले लोकसभा में पास किया जाएगा, लोकसभा के बाद आप राज्यसभा में पास किया जाएगा, उसके बाद जो प्रेसिडेंट हैं वो सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद जाकर ये संशोधन पूरा होगा और अगले ही दिन से हमारे देश का नाम चेंज हो जाएगा। ऐसा अगर करते हैं तो ये सब पूरी चीज़ें करनी पड़ेंगी, और अगर ऐसा भी होता है तो हमें और भी संशोधन करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे देश में जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसरो, अन्य संस्थानों के जो नाम हैं उन नामों के नाम भी चेंज करने पड़ेंगे। और अभी तक कितने देशों के नाम चेंज हो चुके हैं। सीलोन को श्रीलंका कर दिया गया, बर्मा को म्यांमार कर दिया गया, कंपूचिया को कंबोडिया कर दिया गया, हॉलैंड को नीदरलैंड कर दिया गया, तुर्की को तुर्किया कर दिया गया। ये सारी चर्चा हम लोगों ने की। अब आपके क्या विचार हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के पास राइट टू चूज़ का अधिकार है, हर व्यक्ति के पास राइट टू चूज़ का अधिकार है। तो अब आप लोगों की क्या राय है कि हमारे देश का नाम, आप लोगों का क्या विचार है कि हमारे देश का नाम इंडिया होना चाहिए या भारत होना चाहिए? अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के कि आपके हिसाब से दोनों ही नाम बेहतर हैं, या इंडिया बेहतर है या भारत बेहतर है। आपके विचार भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं। अपना विचार कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं, और जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार नए आए हैं उस चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। अध्ययन गुरुकुल ऐसे ही आपको हर एक विवाद से जो होने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में स्पष्ट जानकारी देता है, क्लियर आपको बताता है। इसमें मैंने पॉइंट टू पॉइंट में मैंने आपको पूरा क्लियर करके बताया है कि क्या फैसला आने वाला है, क्या निर्णय होगा, और क्या मुद्दा है, क्या अफवाह है। मैंने सारी चीज़ें क्लियर करके बताई हैं। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने विचार ज़रूर रखें। जय हिंद, जय भारत।